है। संस्था में काम करने वाले कुछ ऐसी बहियात, खास करके सबसे ज्यादा ये पूनम और गुड़िया, ये दोनों बिहार में गंदगी फैला के रख दी है। और तुम दोनों पर बहुत जल्दी नारायणी शक्ति फाउंडेशन FIR करने जा रही है, क्योंकि तुमको अगर कोई लाइसेंस भी दे दिया संस्था खोलने के लिए तो तुम्हारी लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। क्योंकि पहले तो तुम किरण बेटी पर लालछन लगाई, एक बेटी अपने पति को न जाने किस कारण बस जेल भेजी, वो तो ऐसे ही दर्द में लड़की थी, और उसके बाद तुमने उस लड़की को इतना धुमैल किया कि आज वो सोशल मीडिया पे आके बाइट देने पर मजबूर हो गई। यानी कि उजड़ी हुई दुनिया के तुम लोग और उजाड़ती हो, किसी भी महिला को इतना जलील करती हो कि वो सुसाइड कर ले, वो अपने प्रतिष्ठा को लेके मतलब अपने आप को बर्बाद कर ले। तो तुम लोग का चल क्या रहा है? अरे दुष्ट दोनों औरतें, नागिन हो तो अपने बिल में रहो, बाहर निकलोगी फन को कुचल दिया जाएगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, होश में तुम दोनों आ जाओ। तुम दोनों का अपना तो चरित्र है नहीं, दूसरे के चरित्र उघाड़ने चली हो। और भूल कर भी मेरे बच्चों का नाम मत लेना। मेरे बच्चे पैर धो के भी फेंकेंगे ना तो तुम्हारे चेहरे पे भी नहीं पड़ेंगे। उसकी माँ भी गंगा है और उसके बच्चे भी गंगा हैं। और दोबारा मेरे बच्चों का नाम ली ना तो आके मुंह पर मारेंगे, तेरे जबड़ा के बत्तीसी को तोड़ देंगे। और हाँ, मैं बोलती हूँ, एक तुम वीडियो वायरल कर रही हो ऑफिस का, मैं बोलती हूँ अगर मेरे ऑफिस में कोई भी मेंबर बदतमीजी करेगा तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन बर्दाश्त नहीं करती है। और बिल्कुल मैं डांटती हूँ, सच्चाई है कि मैं इसी तरह से ऑफिस में शासन करती हूँ। कोई भी मेंबर मेरे सामने बदतमीजी नहीं कर सकता है। तो मेरे ऑफिस का पर्सनल ऑडियो को सोशल मीडिया पे कौन चलाया, जिसको मैं डांट रही थी, मैं नाम नहीं लूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ही नालायक बच्चा है ना। नालायक बच्चा को मैं खुद ही सुधारूंगी, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगी। और उसने मूर्खता बस सोशल मीडिया पे तुम लोग को दे दिया। तो अरे बेवकूफ औरतें इसे क्या साबित कर दी, क्या साबित कर दी? मैं तुम्हें ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि खाली तुम मेरे सामने आके बोल, तुम दोनों की बत्तीसी मैं नहीं झाड़ दी तो फिर मेरा भी नाम सरिता राज नहीं, याद रखना। और तुम क्या क्या सोशल मीडिया पे चला रही हो? जब भी कोई मेरे साथ बदतमीजी करेगा, हमारे बच्चों का नाम ले लेगा, तो मैं उसकी बत्तीसी तोड़ दूंगी, बिल्कुल तोड़ दूंगी। और FIR बहुत जल्दी कर रही है नारायणी शक्ति फाउंडेशन। टोटल सबूत नहीं ना दे रहे हैं मैडम कि रियली FIR कर रहे हैं, रियली में FIR सुनने में आता है कि नहीं लोगों का है कि मतलब। हाँ, अभी मैं आपको क्या बोली कि हमारे पास इतना सबूत है, मैंने आपको सबूत दिखाया है, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सबूत में बहुत कुछ ऐसा होता है जो मैं नहीं रख सकती हूँ। मैं इन दोनों को जैसा मूर्ख हूँ क्या? मैं दिखाऊंगी तो सरकार को दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी तो प्रशासन को दिखाऊंगी। ये दोनों कौन होती है सबूत देखने वाली? और इन दोनों को मैं सबूत दूंगी। तुम लोग के सच्चाई मैं समाज के सामने ला दी हूँ कि पीड़ता थी, तेरी घर मैंने बसाया था, पहले मैंने नहीं बोला था, लेकिन तू तो इतनी गद्दार है कि जिसने तेरी दुनिया बसाई तू चली उसी के मटमैला करने। शर्म आनी चाहिए। अरे तुम लोग तो ऐसे गद्दार हो कि जो तुम्हारा भला किया है तुम उसका बुरा करने चलते हो। और शर्म नहीं आता है किसी के बच्चे के बारे में अनाप शनाप बोलते हुए? बेशरम महिला, तुम्हारा ही तो 4-5 गो महिला के नाम खुद पूनम ले रही थी पुरुष का, जिसमें मैंने आपको 2 गो का नाम बता दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं तो तुम्हारे जैसे गिरी भी नहीं हूँ कि मैं उतनी सच्चाई को परोस दूं, क्योंकि भैया मैं तुम्हारे जैसा गिर नहीं सकती हूँ। मेरे अंदर में इतनी लहजा है। और पूनम, तुम जैसा आरोप अपने पति पे लगाई थी, जब मैं 9 बजे सुबह में, मैं और अरुणिमा मैम 9 बजे अचानक हमको गुड़िया कॉल करती है, मैडम जल्दी आइए, इसका पति इसको बहुत मारे हुए है, जबकि ये दोनों का षड्यंत्र था। और जब मैं वहां जाती हूँ तो ये अपने पति का याद करो कि तुम बेलना, शॉर्टकट में बोल रही हूँ, बेलना याद करना तुम सिर्फ, कि तुम बेलना वाला कौन सा आरोप अपने पति पे तुम लगाई थी। मैं इतना गिरी हुई नहीं हूँ कि मैं उन सारी चीज़ों को सच रूप में सोशल मीडिया पे परोस दूँ। और उसके बाद जब मैं और अरुणिमा मैम तुम्हारी एक्टिविटी देखे थे तो हम दोनों ही वॉच किए कि ये महिला झूठ बोल रही है, अपने पति को फंसाना चाहती है। और तुम तो कितना केस क्यों हुई है उस एरिया में, आप जाके देखिए। क्या सुदर्शन करके, क्या वो एरिया का नाम है? झटके से बोलिए ना, मैं भूल रही हूँ उस एरिया का नाम। जगनपुरा के एरिया में एक गांव पड़ता है, उधर आप जाके पता करिएगा इस महिला का क्या कहानी है। उसका पूरा मोहल्ला ही दोनों से गम का। दूसरे पर इस तरह आरोप क्यों लगाते हैं? लगता है कि दुनिया के
सच्चाई महिला वही है। अब मकान मालिक इसको निकाला था। आज तुम मुझे मजबूर कर दी, क्योंकि देखो तुम अगर मुझ पर कुछ बोलती ना, मैं एक शब्द ना बोलती, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तुम्हें जैसे गंगा में कैसे लोग नाली बहाता है तो गंगा नाली को भी लेके बह जाती है, मैं वैसे ही तुम लोगों के क्षमा कर देती और मैं बहा के लेके चली जाती। लेकिन तुम मेरी शादीशुदा एक बेटी पर आरोप लगा दी, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती हूँ। और तेरी ससाई, क्योंकि लोग तुमसे बचे और मैं सभी लोगों से कहती हूँ कि ये दो दुष्ट औरतों से बचिए, क्योंकि ये लोग बच्चों को भी नहीं छोड़ती है। इतनी गिर चुकी है कि ये लोग किसी का भी नाम कहीं से भी अला बला करके और सोशल मीडिया पे चला सकती है, किसी का भी चेहरा को धुमैल कर सकती है। तो ये दोनों ही बर्बाद महिला है और ये लोग का अपना तो इज्जत है नहीं लोग का समाज में। कौन तो ये को पॉलिटिक्स से ही जुड़ी हुई है, ये गुड़िया जो हमको कह रही है कि इसका चेहरा अच्छा नहीं है। हमको चेहरा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको कर्म करना है अच्छा। और तुम चेहरा भैंस वाला अपना बॉडी पर्सनैलिटी लेके दौड़ते रहो। तुमको तो हम देखते भी हैं तो कहते हैं कि कहाँ से ये वो रक्सीनी औरत आ गई है, एकदम राक्षस वाला इसका बॉडी पर्सनैलिटी है। समझ गए ना, स्त्री वाला ना, मतलब कोई बोलबो करेगी ना तो इतना चिल्ला के बोलेगी ना जैसे लगती कोई पागल औरत है। पता ना कहाँ से, मतलब हम इनके पति से भी कहना चाहते हैं, सर अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे एक व्यक्तित्व हैं। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इसी महिला के चलते आपका स्कूल बंद हो गया, सब कुछ आपका बंद हो गया, आपको पटना आना पड़ा है। इस औरत को कंट्रोल करिए, समझ गए ना, ये औरत आपका भी सम्मान बिगाड़ देगी। अभी आप बोले हैं मैडम अभी कि झाड़ू पोछा लगाते हैं घर में, तो कंट्रोल कैसे? अच्छा, इसका ये को कहानी तो हम भूल ही गए। ये इतनी इस लोग को मार के निकाला गया है। ये कंचन को भी ज्वाइन की थी ये दोनों, हम तो भूल ही गए बताना। कंचन के पास ही दोनों ज्वाइन की, तो कंचन के ही दोनों मेंबर बन गई। तो कंचन के तो अंदाज जान ही रहे हैं कि जल्दी किसी को भाव नहीं देती, वो अपने खूब लंबा भाव में रहती है। उसके बाद वहां से कंचन भी लोग दोनों को मार के निकाली है। समझ गए ना, बेइज्जत करके निकाली है। हम तो भूल ही गए आपको बताने के लिए। तो ये लोग को कोई पूछता नहीं है, तो दो गो चली है, क्योंकि दोनों ही तो नागिन है, समाज में गंदगी फैलाने वाली औरतें हैं, तो चली है दूसरे के चेहरा को धुमैल करने। ए मूर्ख औरत, अपनी बुद्धि को सुधार ले। और सच बोलते हैं, तू मेरा ऑडियो क्या चला रही है कि ऑफिस में हम किसी को डांट रहे हैं तो तुम चला रही है? कोई भी बदतमीजी करेगा ना, हम दूसरे को इंसाफ दिलाते हैं, अपनी इंसाफ ले नहीं पाएंगे। हमसे जो भी बदतमीजी करेगा ना, हम सचमुच रियल में हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो तो बहुत तुम हल्का चलाई है, और सोशल मीडिया पे चलाना जब तुम लोग का मुंह तोड़ेंगे। ये सरिता मैडम थे जो बोले पूनम और गुड़िया के सारे कुछ ना कुछ सच्चाई सामने आया है, और इसी तरह अगर वो नहीं मानेंगे तो आगे भी सच्चाई दिखाया जाएगा। और दूसरे पे उंगली उठाने से पहले 3 गो उंगली अपने तरफ देख लीजिए कि किधर मुड़ रही है उंगली, और तभी ये लक्षण लगाइए। क्योंकि आप सफाई दे रहे हैं तो आपको पीछे भी कोई लोग लगे हुए हैं। और इस वीडियो का देखकर आप लोग क्या समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे भी ये वीडियो चलेगा और ऐसा आएगा तो दिखाएंगे। अभी के लिए इतने, और धन्यवाद।